हम सब लोग महाकुंभ जा रहे हैं और ये सारे लोग देख सकते हैं, ये सब लोग तैयार हुए हैं, व्रती लोग। तो चलो पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अब बोलना नहीं है, बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ओके ठीक है। तब कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। ये आप पस्त क्यों हैं? सब ठीक है ना? चलो कैसा लग रहा है माँ? अच्छा से अच्छा लग रहा है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय प्रतीक महाकुंभ 2025 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संपन्न हुआ। यह महोत्सव श्रद्धा, आस्था और भक्ति का महासंगम था, जिसने करोड़ों भक्तों और पर्यटकों को एक साथ जोड़ दिया। प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर हुए इस दिव्य आयोजन ने न केवल धार्मिक बल्कि तकनीकी और प्रबंधन की दृष्टि से भी एक नई मिसाल कायम की। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की अद्वितीय विरासत का उत्सव था। 144 साल बाद के इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जो इसकी भव्यता और लोकप्रियता को दर्शाता है। भारत के कोने कोने से भक्तों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न देशों से भी लोग इस पुण्य अवसर पर हिस्सा बनने आए। इस आयोजन की भव्यता इतनी विशाल थी कि यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आस्था का एक सशक्त प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का आयोजन 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में होता है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में हर 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब साधु संत, तीर्थयात्री और आस्थावान लोग अपने सांसारिक जीवन से हटकर कुछ समय भक्ति, साधना और आत्मविश्लेषण में लगाते हैं। इस आयोजन में लाखों लोगों की उपस्थिति न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाती है बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता कितनी गहराई से रची बसी है। कुंभ मेले का संबंध हिंदू धर्म के समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इसी वजह से कुंभ का आयोजन केवल इन 4 स्थानों पर किया जाता है। यह आयोजन सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। प्राचीन ग्रंथों में भी कुंभ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में भी इस पवित्र मेले का वर्णन किया गया है। यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान था, जिसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। इस बार 3 मुख्य शाही स्नान आयोजित किए गए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन और 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन। शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी, जब साधु संतों को राजसी सम्मान देने के लिए उन्हें हाथी घोड़ों पर सवार कर पेशवाई निकाली जाती थी। नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं, इनके बाद महामंडलेश्वर और अन्य संतगण स्नान करते हैं। इस स्नान का एक विशिष्ट महत्व है क्योंकि इसे आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। इस बार महाकुंभ को डिजिटल युग के अनुसार अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया गया, जिसमें 328 AI सक्षम कैमरे पूरे कुंभ क्षेत्र की निगरानी के लिए लगाए गए। एंटी ड्रोन तकनीक, जो बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए लगाए गए। विशाल टेंट सिटी लाखों श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था करने के लिए तैयार की गई। डिजिटल कुंभ गाइड एक विशेष एप्लीकेशन, जिसमें भक्तों को विभिन्न सेवाएं और सुविधाओं की जानकारी मिली। GPS ट्रैकिंग सिस्टम, जो खोए हुए लोगों को ढूंढने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी
अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस आयोजन से लाखों लोगों को रोजगार मिला, पर्यटकों को बढ़ावा मिला और देश की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला। प्रयागराज में होटल, रेस्तरां, परिवहन और हस्तशिल्प उद्योग में भारी वृद्धि देखी गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई दिखी, जिससे भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। स्थानीय कलाकारों, पारंपरिक कारीगरों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इस वर्ष महाकुंभ ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा आधुनिकता के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। प्रयागराज के संगम तट पर हुए इस दिव्य आयोजन ने न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और आस्था की ताकत से परिचित कराया।